नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 12,000 वर्ष पहले इंसान खेती नहीं किया करता था। उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो शिकार किया करते थे और शिकार को इकट्ठा किया करते थे। लेकिन 12,000 वर्ष पहले इंसान ने सेटल डाउन होने का सोचा ताकि खाना प्राप्त किया जा सके खेती करके और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके, मतलब एनिमल्स को पाल कर। तो इस प्रकार से इंसान जो है वो एनिमल्स के साथ अपनी सेटलमेंट को शेयर करने लगा और यहीं से शुरुआत हो गई एनिमल से वायरसेस और बैक्टीरिया के ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होने की। देखो ऑलमोस्ट 60 से 70% जो इन्फेक्शन है, बेशक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, ये एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आए हैं और कोविड-19 भी उनमें से एक है। कोविड-19 से निपटने के लिए अभी दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन है। लॉकडाउन का जहां देखो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इकोनॉमी पर, बट लॉकडाउन के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हुए हैं। जैसे सबसे पहला एडवांटेज ये हुआ है, एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है और काफ़ी लोगों को जो रिस्पायरेटरी डिजीज हो जाता है एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से, ऐसे लोगों की डेथ में कमी आएगी। दूसरा देखो, लॉकडाउन की वजह से एक्सीडेंट्स काफ़ी कम हो रहे हैं, हो ही नहीं रहे हैं एक्सीडेंट्स, तो बहुत से लोगों की जो अमूल्य जानें हैं वो बच रही हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं। तीसरा देखो, सीधा सीधा लॉकडाउन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कोविड-19 की महामारी से जुड़ा हुआ है। देखो पर्सनल हाइजीन के बारे में अब लोग पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। लोगों में जागरूकता आई है कि बार बार हाथ धोना जरूरी है, पब्लिक में नहीं थूकना चाहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, डेली नहाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में लोग पहले के अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं। लोगों को अभी पता लगा है कि वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, किस प्रकार से इन्फेक्शन फैलता है। इन सब चीज़ों के बारे में देखो पहले मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को पता होता था या फिर आप लोग जानते थे, यूपीएससी एस्पायरेंट्स को पता होता था। अब आम लोगों को भी पता लगा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में, वायरस कैसे काम करता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, लेकिन देखो एक बात हैरानी वाली ये है कि कोविड-19 से पूरी दुनिया डरी हुई है, बट कई सारे दूसरे डिजीज जिनसे डेली बेसिस पे बहुत से लोग मर जाते हैं, हर साल लाखों लोग मरते हैं इन डिजीज की वजह से, जैसे हार्ट अटैक, ट्यूबरक्लोसिस, इन पर विभिन्न देशों की सरकारें, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की सरकारें ध्यान नहीं देती। हमने कहीं ना कहीं इन डिजीज के साथ एडजस्ट करना सीख लिया है, जबकि देखो इन डिजीज के बारे में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है। ट्यूबरक्लोसिस कैसे हो सकता है और जहां पर भी गैप्स हैं जिसकी वजह से केसेस हर साल सामने आते रहते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, उन गैप्स को एड्रेस करने की आवश्यकता है। लेकिन वही बात, जैसा हमारी सरकार ने इन डिजीज के साथ रहना सीख लिया है। आज भी ट्यूबरक्लोसिस जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लीथल इन्फेक्शियस डिजीज है। 2018 में 15 लाख लोगों की जानें गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और 15 लाख में से देखो 2,20,000 तो अकेले इंडिया में मरे थे। और इंडिया में 27% जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस होते हैं वो ड्रग रेसिस्टेंट वाले होते हैं, मतलब पेशेंट पर ड्रग का असर नहीं होता। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो अभी तक कोविड-19 को कंटेन करने में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार के अभी तक के जो डिसीजंस थे वो क्विक थे, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस थे, और जो लोकल प्रशासन है उन्होंने भी अच्छे से सरकार के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का काम किया। बेशक हमारी साइज जो है देश का काफ़ी बड़ा है, डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी प्रशासन ने डिसीजंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया और हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, उन्होंने भी टाइमली सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए वर्ल्ड को और टाइमली इंफॉर्मेशन दी। बट देखो यही सब चीज़ें अब सरकार को दूसरे डिजीज को कंटेन करने में भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे देखो ऑलरेडी नोवल कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए जो प्रोग्राम है, इसके साथ
ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भी सरकार एसोसिएट कर सकती है। ट्यूबरक्लोसिस किसी पर्सन को है या फिर नहीं है, ये चेक करने में कॉस्ट बहुत कम आती है। थूक का टेस्ट करना पड़ता है और ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। राइटर बोलते हैं, देखो ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉमन रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस। इनसे हर साल इंडिया में हजारों लोगों की डेथ हो जाती है, तो इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।